नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने विद्यापति पदावली जो डॉक्टर नरेंद्र झा द्वारा संपादित है उसका 8वां पद विवेचन विश्लेषण के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। 8वां पद इस प्रकार है। आनन देखी भान मोहि लागल, आनन देखी भान मोहि लागल, जिनी सरसिज जिनी चंदा, सरसिज मलिन रयनि दिन शशधर, ई दिन रयनि सानंदा, रूपे रूप हिनु की रेखा, एहि सम दैव आन नहीं विहिले, ऐसन बुझी व विशेखा, अनुपम रूप घटैते सब विघटल, जत छल रूपक सारे, से जानी दैव आनि कय निर्मल, कामिनी कुंतल भारे। यह पद है, छोटा पद है और इसमें कामिनी जो है नायिका है, सुंदरी जो है नायिका है, उसके अपूर्व रूप सौंदर्य और उस अपूर्व रूप सौंदर्य की क्या विशेषता है और किस प्रकार विधाता ने ब्रह्मा ने उसकी रचना की है और किन किन तत्वों से रचना की है, इसके विषय में कविवर विद्यापति ने सूक्ष्मतापूर्वक और कुशलतापूर्वक अपनी लेखनी का उपयोग किया है। आनन देखी भान मोहि लागल, जिनी सरसिज जिनी चंदा। आनन मतलब मुख, देखी देखकर, भान प्रतीत हुआ, मोहि मुझको, लागल प्रतीत हुआ, जीनी नहीं या जीत लिया। दो अर्थ, जीनी मतलब नहीं और जीनी मतलब जीत लिया। सरसिज जानते हैं कमल को कहते हैं, चंदा चंद्रमा को कहते हैं और वही सरसिज यहाँ भी है। मलिन मतलब उदास, मुरझाया हुआ, सरसिज के अर्थ में। रयनी जो है रजनी का व्युत्पन्न रूप है, रजनी अर्थात रात्रि और दिन दिवस। शशधर अर्थात चंद्रमा। ई जो है सर्वनाम है नायिका के लिए, कामिनी के लिए, सुंदरी के लिए प्रयुक्त हुआ है। दिन दिवस, रैनी मतलब रजनी, असानंदा आनंद पूर्वक, प्रफुल्लित प्रसन्न, रूपे रूप 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 में, प्रत्येक रूप में, हीनु की रेखा, हीनु की मन उन्हीं की रेखा है, रेखा आकृति। एही सम इसके समान, दैवे विधाता ने, देवता ने, देव ने, ब्रह्मा ने, आन नहीं विहिले, आन मन अन्य किसी को नहीं विहिले, नहीं बनाया, ऐसन बूझियो विशेखा, ऐसा इसको विशेष अद्वितीय और ऐसा इसको विशेष और अद्वितीय बूझता हूँ, समझता हूँ। अनुपम रूप घटैते, अनुपम मतलब जिसकी तुलना नहीं की जा सके, रूप मतलब सौंदर्य, घटैते मतलब रचते हुए, सब सारा, विघटल खर्च हो गया, विघटित हो गया, समाप्त हो गया। जत छल, जत मतलब जितना, छल मतलब था, रूपक सारे, रूप निर्माण की सामग्रियाँ, रूप निर्माण की वस्तुएं और महत्वपूर्ण वस्तुएं, सार वस्तुएं,
से जानी, से मतलब ऐसा, जानी जानकर, दैवै देव ने, विधाता ने, ब्रह्मा ने, आनिकय निर्मल, आनिकय लाकर, आनी मन ला, कय कर, आनी मतलब लाकर, कय निर्मल निर्माण किया, रचा बनाया, कामिनी कुंतल भारे, कामनी को, सुंदरी को, नायिका को कुंतल के केश राशि के भार से सुसज्जित कर दिया। अब देखते हैं, आनन देखी भान मोहि लागल, कामनी का मुख देखकर मुझे प्रतीत हुआ, कामनी का, सुंदरी का आनन देखकर मुझे प्रतीत हुआ कि यह जिनी सरसिज जिनी चंदा, कि इस कामनी के इस सुंदर मुख ने कमल को जीत लिया है, कमल को पराजित कर दिया है, चंद्रमा को जीत लिया है, चंद्रमा को पराजित कर दिया है। या यह मुख कमल नहीं हो सकता, यह मुख चंद्रमा नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? सरसिज मलिन रैनी, कमल जो है रात्रि में मलिन हो जाता है, मुरझा जाता है। दिन शशधर और चंद्रमा दिन में उदास हो जाता है। ई दिन रैनी सानंदा, और इस कामनी का यह मुख दिन हो या रात सानंद ही रहता है, प्रसन्न ही रहता है, खिला खिला ही रहता है, प्रफुल्लित ही रहता है। तो यह सृष्टि अपूर्व सृष्टि है विधाता की, ब्रह्मा की, देव की, कि ऐसा इसका सुंदर मुख बनाया। रूपे रूप, रूप रूप में जो आकृति है, प्रत्येक रूप में जो आकृति है, यह इन्हीं की आकृति है, कामनी की ही आकृति। यही सम दैवे आन नहीं विहिले, और इसके समान, इस कामनी के समान, जिसका मुख जो है कमल को पराजित कर चुका है, चंद्रमा को पराजित कर चुका है, और दिन रात सानंद ही रहता है, प्रफुल्लित ही रहता है, ऐसे मुख वाली सुमुखी कामनी के समान दैव ने, विधाता ने, ब्रह्मा ने आन नहीं विहिले, अन्य किसी को नहीं बनाया। ऐसन बुझिब विशेखा, ऐसी अद्वितीय इसको समझता हूँ, मानता हूँ। अनुपम रूप घटैते सब विघटल, जतछल रूपक सारे। इस अनुपम रूप की रचना करते हुए, इस अनुपम रूप की घटैते रचना करते हुए जितने रूप निर्माण के सार तत्व थे, सभी विघटित हो गए, व्यय हो गए, खर्च हो गए, समाप्त हो गए। इस अनुपम रूप की रचना करते हुए रूप निर्माण के जितने सार तत्व थे, सभी खर्च हो गए, व्यय हो गए, शून्य हो गए, समाप्त हो गए। से जानी दैवे, और यह जानकर देवता ने आनिकय निर्मल, शून्य को ला करके, शून्य अर्थात अभाव रूप अंधकार को ला करके,
अभाव रूप अंधकार रूप कालिमा को ला करके विधाता ने क्या किया, कामिनी को केश राशि के भार से सुसज्जित कर दिया। ब्रह्मा के पास सौंदर्य का जितना खजाना था सब शेष हो गया, जितना कोष था, जितनी राशि थी सब समाप्त हो गई और अनुपम सौंदर्य की रचना करते हुए सब शून्य हो गया, रिक्त हो गया। तो यही जानकर ब्रह्मा ने शून्य को लाकर कामनी की केश राशि का निर्माण किया। शून्य अर्थात अभाव रूप अंधकार को लाकर विधाता ने कामनी की केश राशि की रचना की, अर्थात कामनी की केश राशि घोर घनी और काली बनाई। तो इस प्रकार हम देखते हैं विद्यापति पदावली के इस 8वें पद में, जिसका संपादन डॉक्टर नरेंद्र झा ने किया है, कामनी के अपूर्व रूप सौंदर्य का वर्णन है और उस अपूर्व रूप सौंदर्य का निर्माण विधाता ने किस प्रकार किया है और इस अपूर्व रूप सौंदर्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके विषय में कविवर विद्यापति की सूक्ष्म दृष्टि और अन्वेषणपूर्ण दृष्टि का हमें पता चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।